11वीं का मैथ का पहला चैप्टर सेट्स यानी समुच्चय। आज की वीडियो हम जानेंगे कि सेट कैसे बोलते हैं। सेट का कोई ज्यादा मतलब मुश्किल नहीं है, बल्कि सेट जैसा आपने सुना होगा कि गिलास का सेट होता है, किसी के पास कुर्सियों का सेट होता है, किसी के पास बर्तन का सेट होता है, किसी के पास पैंट का सेट होता है और किसी के पास जो है लिपस्टिक पाउडर का सेट होता है। इसी तरीके से जैसा आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है गिलास का सेट, ये सेट है। सेट का मतलब होता है कि चुन चुनकर इकट्ठा करना, बिखरे हुए चीज को इकट्ठा करना, है सेट कहलाता है। चीजों को इकट्ठा करना ये सेट कहलाता है, लेकिन ये सुपरिभाषित है या नहीं वो एक अलग बात है। ठीक है, पहले हम जानते हैं कि सेट का मतलब क्या होता है। इसको हम जो है संग्रह भी कहते हैं, इसे संग्रह भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसे कलेक्शन बोलते हैं। जिस तरीके से आपको जो है स्क्रीन पर एक वेजिटेबल्स का सेट नजर आ रहा है, इसमें देखते हैं आप कि टमाटर भी है, प्याज भी इसके अंदर है, गाजर भी है और जो बोलते हैं आलू है भी है, लहसुन भी है और गोभी भी है, यानी कई तरह की वेजिटेबल्स इसके अंदर मौजूद है। सिर्फ वेजिटेबल्स है, इसमें कोई फ्रूट्स नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें से आप ग्रीन वेजिटेबल्स को अलग करें, ग्रीन वेजिटेबल्स को छांट कर उसको अलग ले आए, जैसा आप ऊपर वाले देख सकते हैं स्क्रीन में कि मैंने वहां पर जो है कि ग्रीन वेजिटेबल्स को अलग छांट के निकाल लिया है, आपको देख सकते हैं। तो एक ये समुच्चय यानी सेट है, इसको ये सुपरिभाषित भी कह सकते हैं अपना। ये सुपरिभाषित भी कहूंगा। सुपरिभाषित का मतलब ये होता है कि वेल डिफाइंड, यानी हर एक के अकॉर्डिंग एक ही आंसर आना चाहिए। मगर मैं आपसे बोलता हूं कि इसमें ग्रीन वेजिटेबल्स वाला करें, जो मैंने निकाली वो भी आप यही निकालेंगे वेजिटेबल्स ग्रीन। ये नहीं कि आप ऐसे प्याज को भी रख देंगे वो लाल हो जाएगी, वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। जो मैंने निकाला वही आप निकालेंगे। ये होता है कि सेट का मतलब। और सुपरिभाषित मतलब होता है कि सबके अकॉर्डिंग ऐसी एक ही आंसर आना चाहिए। अगर सबके अकॉर्डिंग एक ही आंसर है तो वो तो समुच्चय यानी सेट्स कहलाएगा, और अगर सबके अकॉर्डिंग एक ही आंसर नहीं है तो वो सुपरिभाषित नहीं होगा, यानी वो समुच्चय नहीं कहलाएगा। आइए हम आपको समुच्चय की डेफिनेशन लिखवा देते हैं कि डेफिनेशन इसकी क्या होगी। ये है समुच्चय की डेफिनेशन, यानी वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। मैंने बताया कि आपको सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है कि वेल डिफाइंड, यानी हर एक के अकॉर्डिंग एक ही आंसर आना चाहिए। अगर सबके अकॉर्डिंग एक ही आंसर आता है तो वो समुच्चय कहलाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगर मैं आपसे बोलूं कि इन महीनों में यानी 12 महीने, इसमें से जे से शुरू होने वाले अक्षरों को समुच्चय रूप में लिखिए, तो आप क्या करेंगे। जैसा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगर मैं आपसे बोलूं कि इन महीनों में जे से शुरू होने वाले अक्षरों का संग्रह निकाले यानी समुच्चय बनाए, तो आप क्या निकालेंगे। इसमें से आप जो जनवरी को लेंगे, ठीक है, एक जुलाई को लेंगे, एक जो है आप जून को लेंगे, ये तीन ही आएंगे। मैं निकालूं, मैं भी ये तीन निकालेंगे, और आपसे बोलूं आप भी ये तीन निकालेंगे। इस तरीके से आप किसी दूसरे इंसान से बोल, वो भी जो है इन तीन ही को जो है समुच्चय के रूप में लिखेगा। तो मतलब हम क्या लिखेंगे इस तरीके से, पहले हम जो लगाएंगे मदला कोष्ठक, ये मदला कोष्ठक का निशान होता है, लिखेंगे। ये आगे समुच्चय के रूप में आ गया। आप सोचेंगे कि इसमें तो जून पहले है, आपने जुलाई लिख दिया,
तो मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि आपको इनको जो किसी भी रूप में लिख सकते हैं आगे पीछे, इससे कोई जो है समुच्चय पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिस रूप में चाहे उसमें रूप में लिख सकते हैं। अगर चाहे तो आप जून को पहले लाए, जनवरी को लास्ट में पहुंचा देवे, आप ये भी चलेंगे, लेकिन इसमें जो है कोई दिक्कत नहीं होती है। इसी तरीके से एक आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं इंग्लिश के बोबिल्स। मैं आपसे बोलूं कि आप इंग्लिश के बोबिल्स का जो संग्रह यानी समुच्चय बनाए, तो आप क्या निकालेंगे? सबको मालूम है कि जो बोबिल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये होते हैं इंग्लिश के बोबिल्स। ये सबको मालूम है। मैं निकालूंगा तब भी इन 5 को निकालूंगा, आपसे बोलूंगा आप भी जो इन 5 ही अक्षरों को निकालेंगे। तो आपको किस रूप में लिखेंगे? आप उसको इस तरीके से जो है मतलब कोष्टक का निशान लगाने के बाद ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा, ये हो गया समुच्चय रूप। आइए आगे चलते हैं कि समुच्चय के अवयव किससे बोलते हैं, समुच्चय के अवयव क्या होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये होगी, समुच्चय में भाग लेने वाले सदस्य को समुच्चय के अवयव कहलाते हैं। कहलाते हैं या फिर अवयव कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे भी हमने आपको एग्जाम्पल दिया था जनवरी, जून और जुलाई का। जो जनवरी है, ये एक समुच्चय का अवयव है। इसी को एलिमेंट्स ऑफ सेट्स बोलते हैं। इसे इंग्लिश में एलिमेंट्स ऑफ सेट बोलते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं अपना, जैसे ए कोई समुच्चय मान लेते हैं, 2 3 4, ये मान लो। तो जो इसके अंदर भाग ले रहे हैं यानी 1 2 3 4 5, ये जो है सब समुच्चय के अवयव कहलाते हैं। इन्हीं को जो अवयव बोलते हैं। ये एक है, ये एक अवयव है। 2 है, ये भी एक अवयव है। 3 है, ये भी एक अवयव है। 4 है एक, ये भी अवयव है। 5 है, ये भी एक समुच्चय का अवयव यानी एलिमेंट्स ऑफ सेट। ये जो है समुच्चय के अवयव कहलाते हैं। और दूसरी बात, इन्हें अपना दर्शाते किस तरीके से, यानी अगर कोई समुच्चय के अंदर अवयव है ये, तो अपन उनको दर्शाते किस तरीके से इन्हें। तो जैसे मान लिया एक अवयव ए है, 1 2 3 4 5, तो एक अवयव है ये। तो एक अवयव है, अगर ये सदस्य है, अवयव है या में है, उससे हम दर्शाते हैं बिलोंग टू से। बिलोंग टू। और अगर वो अवयव नहीं है तो उससे हम इस तरीके से बिलोंग टू। ये अगर मतलब एग्जांपल माने कि ए है, तीन, अगर मैं आपसे कहूं ये 3 जो है ए से बिलोंग करता है या नहीं करता। अगर ए से बिलोंग करता है तो हम इस निशान से बिलोंग टू का निशान लगा देंगे बीच में। और अगर ये 3 जो है ये समुच्चय ए से बिलोंग नहीं करेगा, तो हम जो डज नॉट बिलोंग टू का निशान लगा देंगे। यानी जैसे हमने देखा 3, ये 3 देखा हमने, इसके अंदर है, ये जो समुच्चय ए का अवयव है, तो हम कौन सा निशान लगाएंगे? बिलोंग टू वाला निशान लगा देंगे। इस तरीके से हम कर देंगे। इस तरीके से लेंगे हम ए बना 10 है। अब देखें आप, 10 इस समुच्चय के अंदर मौजूद है? नहीं है। जब नहीं है तो हम जो है डज नॉट बिलोंग टू का निशान लगा देंगे, यानी ये वाला डज नॉट बिलोंग टू लिख देंगे। इस तरीके से और एग्जांपल ले सकते हैं आप। आठ ए का समुच्चय है या नहीं? आपने देखा कि 1 2 3 4 5 6, ये सिर्फ 6 तक है, और 8 जो है समुच्चय ए का अवयव नहीं है। जब नहीं है तो हम इसकी जो डज नॉट बिलोंग टू का निशान लगा देंगे। इस तरीके से 9 देखा, 9 हमने देखा तो 9 भी जो इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो हमने यहाँ पर भी डज नॉट बिलोंग टू का निशान लगा दिया। इस तरीके से 6
सिक्स जगह हमने 1 2 3 4 5 6, 6 तो है समुच्चय के अंदर। जब है तो हमने बिलोंग टू का निशान लगा देंगे यहाँ पर, जाहिर सी बात है, नहीं करेंगे, बिलोंग टू का निशान लगा देंगे। एक भी जो है समुच्चय का अवयव है तो हम यहाँ पर भी जो है बिलोंग टू का निशान लगा देंगे। ठीक, यहाँ तक आपको बात उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, हार्ड नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है ये, इसको समझना और बनाना। देख सकते हैं आप कितना आसान है। अब आगे चलते हैं समुच्चय के प्रकार, यानी समुच्चय को किस तरीके से, यानी कितने प्रकार के होते हैं और उनको रिप्रेजेंट, यानी मैं एक तरह से कह सकते हैं कि समुच्चय को रिप्रेजेंट यानी निरूपण, उनको दिखाया किस तरीके से जाता है, वही हम रूल देखेंगे। जैसे हमने ये बनाया मतलब कोष्टक बोलते, कोमा लगाया, हमने ऐसा क्यों लगाया, कोमा क्यों लगाया, ये मतलब कोष्टक क्यों लगाया, हम चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे 1 2 3 4 5 6, हमने इस तरीके से आखिर हमने ये क्यों लगाया, इसके अंदर ये क्यों लगाया। तो आइए इसी के बारे में हम सीखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, यानी समुच्चय को दिखाया किस तरीके से जाता है, इसको किस तरीके से लिखा जाता है। ये दो प्रकार से लिखे जाते हैं। एक इसका प्रकार होता है रोस्टर रूप और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर रूप कैसे बोलते हो, समुच्चय निर्माण रूप कैसे बोलते हैं, आइए वो जानते हैं। एक प्रकार ये होता है रोस्टर रूप लिखा जाता है। रोस्टर रूप का नियम क्या है, पहला नियम इसका यह है कि समुच्चय की सूची बनाकर उन्हें मजले कोष्टकों में लिखा जाता है। मजला कोष्टक, यही मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो होता है ये एक मंझला कोष्टक कहलाता है, ये एक मंझला कोष्टक है। तो कह रहे हैं कि समुच्चय, हमने माना कि कोई पपाया मान ले, कोई समुच्चय ले ले आप, पपाया, PAPA पपाया, ये समुच्चय मान लेते हैं। अब इसी पे जो हम पूरा अपना फोकस करेंगे। पहला नियम क्या है कि समुच्चय की सूची बनाकर उन्हें मजले कोष्ठकों में, एक चीज है गई, कोमा लगाकर लिखते हैं। कोमा लगाकर लिखते हैं, ठीक है। दूसरी क्या है, अवयवों की सूची बनाने में किसी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं करते, यानी किसी भी अवयव को दो मर्तबा नहीं लिखते, सिर्फ एक ही बार उसे लिखा जाता है, दूसरी मर्तबा नहीं करता, पुनरावृत्ति उसकी नहीं होती है। तीसरा कहा कि अवयवों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था कि मैंने जनवरी, जुलाई और जून लिखा था, तो आप जो है किसी भी क्रम में लिख सकते हैं कि आप पहले जून लिखे या जुलाई लिखे या जनवरी लिखे, सब जो है ठीक ही रहेगा, सब जो है सही है। अब देखते हैं हम ये बनाते हैं, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे कि पहले हमारा नियम क्या है, समुच्चय की सूची बनाकर उन्हें मजले कोष्ठकों में कोमा लगाकर लिखते हैं। तो हम पहले क्या बनाएंगे, हाँ पहले मजला कोष्ठक लगाएंगे, लग गए। अब जो हम इसमें चुनेंगे पी, पी आगा, कोमा लग गया, ए कोमा लग गया। अब पी, ये जो है हमारा समुच्चय गलत हो जाएगा, क्योंकि रोस्टर रूप का दूसरा नियम हमसे कहता है कि अवयव की सूची बनाने में किसी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं करते। हमने एक बार पी को लिख दिया है तो हम इसे दोबारा पी को नहीं लिख सकते, इसलिए हम जो इसको मिटा देंगे, बल्कि क्या लेंगे, पी ए, पी भी होगा, ए भी होगा, वाई लिख देंगे, ए और ए भी हमारा हो गया है। तो ये जो हमारा बन गया समुच्चय, रोस्टर रूप में हमने इसको लिख दिया, पपाया को रोस्टर रूप में लिख दिया है। क्योंकि पहला मान्य में कि उन्हीं की सूची बनाकर, मतलब सूची का मतलब क्या होता है, बीन बीन कर इकट्ठा करना है। पहले आपको बताया था कि सेट्स का मतलब होता है कि चीजों को इकट्ठा करना, उनका कलेक्शन करना, ये समुच्चय कहलाता है। लेकिन अब वो सुपरिभाषित है नहीं, वो अलग बात है। क्योंकि जैसे आपने माना पपाया, अगर मैं आपसे बोलता हूँ पपाया को रोस्टर रूप में लिखिए, तो आप भी जो इसको इसी तरीके से लिखेंगे जैसे मैंने लिखा, ये नहीं कि आप पी को डबल लिख देंगे, ए को डबल लिख देंगे। अगर आप लिख भी देंगे तो वो जो है समुच्चय रोस्टर रूप नहीं होगा, वो जो है आपका आंसर गलत आएगा। बल्कि ठीक आंसर यही है, क्योंकि पहले तो इनको सूची बनाकर मजले कोष्टक में लगाया, दूसरा कॉमा लगाकर, तीसरा जो है इसमें अवयवों की सूची बनाने में किसी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं, किसी भी को दोबारा यानी किसी भी अवयव को इसकी रिपीट उसको नहीं करेंगे, एक ही मर्तबा लिखा जाएगा। तीसरा क्या, अवयवों को किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। जैसे मैंने ये लिखा था, आप चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पहले ए ले आए,
फिर बाई आ रहा है, फिर पी आ रहा है। इसी तरीके से आप इस तरीके से आप किसी भी रूप में लिख सकते हैं, पी ए वाई ए लिखे, वाई कोमा पी कोमा ए लिखे, या फिर ए कोमा वाई कोमा पी लिखे, किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, आपका आंसर सही रहेगा। अब चलते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट का दूसरा नियम हमसे क्या कहता है। दूसरा प्रकार है समुच्चय निर्माण रूप, जिसे इंग्लिश में सेट्स बेल्डर फॉर्म भी कहते हैं। इसका नियम सिर्फ एक ही है। इसका नियम यह है क्या है कि इस विधि में मझले कोष्ठकों में अवयवों के लिए एक्स या कोई और संकेत लिखकर उनका गुणधर्म लिखते हैं। और संकेत मतलब एक्स की जगह वाई भी लिख सकते हैं, जेड भी लिख सकते हैं, जो आपको पसंद है वो भी, क्यू लिख सकते हैं, यू लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, यानी एक्स या और संकेत लिखकर उनका गुणधर्म लिखते हैं। कैसे लिखेंगे हम इसको, अब देखिए एक एग्जांपल से। मैं आपसे बोल रहा हूं कि जो अंग्रेजी वर्णमालाओं का स्वर है ए ई आई ओ यू, जो वोवेल्स है, इसको जो आप समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे। इसको लिखने के लिए पहले आप लगाएंगे मजले कोष्ठक, क्योंकि पहले कहता है कि मजला कोष्ठक लगाएंगे। उसको लगाने के बाद मजले कोष्ठक में अवयवों के लिए एक्स लिखेंगे, लगाएंगे इस प्रकार। इसको बोलते हैं सच डैट, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इस प्रकार। यानी एक्स इस प्रकार है कि एक्स ठीक है सर, एक्स इस प्रकार है कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, ठीक है, अक्षर। यानी हम इसको इस तरीके से लिखते हैं रोस्टर रूप में, जो अलग तरीके से हमने पहले सीखा था। अब जो समुच्चय निर्माण रूप में इस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि इसका नियम है कि इस विधि में मध्य कोष्ठकों में मतलब कोष्ठक लगाने के बाद इसके लिए एक्स या कोई और संकेत लिखकर, ठीक है, यहाँ कुछ भी और लिख सकते हैं, जेड वाई भी लिख सकते हैं, या वाई वाई लिख सकते हैं, जेड भी लिख सकते हैं, पी भी लिख सकते हैं, क्यू भी लिख सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे वो आप लिख सकते हैं। इनका गुणधर्म लिखते, यानी जो मैंने कहा था आपसे, वो भी ए ई आई ओ यू, इनको जो है एक जो है ये निर्माण रूप में, ये जो रोस्टर रूप में था, तो रोस्टर रूप में था, तो मैंने आपसे कहा कि इस रोस्टर रूप को आप समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो हमें लिखने के लिए हमने किस तरीके से लिखा, इस तरीके से लिखा। हमने क्या लिखते हैं कि एक्स इस प्रकार है कि एक्स जो है ये अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। इसको जो है बिंदी के उसको हम बोलते हैं सच डैट इंग्लिश में, और इसको हिंदी में बोलते हैं इस प्रकार। हिंदी में बोलते हैं इसको इस प्रकार। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। अब हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अगले लेक्चर को लाएंगे। हमारे ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हम जो इस तरीके से पूरी जो है इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। हमने आज जो समुच्चय के बारे में जाना कि समुच्चय कैसे बोलते हैं, इसके प्रकार क्या है, इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको किस किस प्रकार से लिखा जाता है, हमने आज की वीडियो में ये जाना। अब कल की वीडियो में हम प्रश्नावली सोल्व करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 को सोल्व करेंगे। हमारी एक्सरसाइज 1.1 को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो है सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे।